सारा प्रणाम हमारे कर्तव्योगी साथियों को और प्रिय सम्मानित जमाकर्ताओं को सादर सारा प्रणाम। एक बार पुनः यथार्थ पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं और उम्मीद है कि आज आपकी बहुत जो क्वेरी हैं वो दूर होंगी। तमाम YouTube के भस्मासुर जो कुछ बातें बोल रहे हैं उन बातों पर भी विराम लगेगा और आपको एकदम स्पष्ट बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी वर्तमान में जिस तरीके का कार्यक्रम भुगतान को लेकर सहारा रिफंड पोर्टल पर चल रहा है उसमें बहुत समस्याएं आपके समझ आ रही हैं और ऐसी खबर मिला है कि उसमें निरंतर सुधार करते हुए अतिशीघ्र बहुत तेज़ी के साथ काम भी होगा। आप लोगों की और हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत शिकायतें थीं कि हमारा मुख्यालय कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं कर रहा है और जब तक ये दिशा निर्देश जारी नहीं हो रहे थे तब तक मैं भी अपनी वीडियो के माध्यम से लगभग 2.5 लाख लोगों को संबोधित कर रहा हूं और बराबर उनको ये सूचित किया जा रहा है कि अपनी संस्था पर भरोसा रखें, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखें, क्योंकि उसी के दिशा निर्देश में आपकी वर्तमान की प्रक्रियाएं चालू हैं। इसमें अन्य किसी भी संस्था का या किसी भी व्यक्ति का कोई और रोल नहीं है, जिसको बार बार पिछले 1 महीने से आपके मध्य में रखने की कोशिश कर रहा हूं। आज आपके बीच मैं लेकर आया हूं मुख्यालय से प्राप्त जो सूचना है उसको आपके मध्य में रखना है। जो लेटर 9/8/2023 को जारी हुआ है उसके संदर्भ में आप लोग संज्ञान लें। अभी फ़िलहाल में ही इसको जारी किया गया है। आज 11 अगस्त है, यानी कि परसों उसको जारी किया है। उसमें बोला गया है, महोदय या महोदया, जैसा कि आप सभी को विदित है कि विगत 1 दशक से सारा सेवी केस में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार पूरे सहारा ग्रुप पर लगे एम्बार्गो के कारण संस्था अपने सम्मानित निवेशकों को समय से भुगतान नहीं कर पा रही थी। इसी मध्य कई बार संस्था ने माननीय उच्चतम न्यायालय में सहारा सेवी अकाउंट में जमा धनराशि से भुगतान हेतु धनराशि निर्गत करने हेतु आवेदन अपील भी दायर की गई थी, जिस पर कतिपय कारणों से उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। परंतु माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री महोदय की पहल पर अब सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी CRCS के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुमति उपरांत प्रथम चरण में 5,000 करोड़ रुपए की राशि सहारा सेवी रिफंड अकाउंट से प्राप्त कर सोसाइटी के सम्मानित निवेश सदस्यों को भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी पोर्टल में डेटा पंचिंग में कुछ असुविधा हो रहा है, जिसके संबंध में सोसाइटी प्रबंधन एवं उसके IT प्रबंधकगण और CRC तथा पोर्टल बनाने वाली टीम के मध्य कई राउंड की वार्ता हुई है, जिसके उपरांत पोर्टल में काफ़ी सुधार आया है और शीघ्र ही इसमें और भी सुधार
समय समय पर होता जाएगा। आज हम सभी कार्यकर्ताओं की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम आगे बढ़कर सम्मानित निवेशक सदस्यों को सहयोग कर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने हेतु सहयोग करें, जिससे हम परिवार के साथ जुड़े सदस्यगण को असुविधा का सामना न करना पड़े। ध्यान रहे, यह सभी सोसाइटी परिवार के सम्मानित निवेशक सदस्यगण हैं, अतः एवं हमारे सेवा भाव से यह महसूस होना चाहिए कि हर परिस्थिति में हम उनके साथ पहले की भांति आज भी खड़े हैं और हमारी मंशा सिर्फ और सिर्फ उन्हें जल्द से जल्द भुगतान कराने की है। पोर्टल में आवेदन करने हेतु पोर्टल प्रक्रिया से संबंधित यदि किसी प्रकार की असुविधा होती है तो उससे मार्कफेना विभाग या मुख्यालय को अवगत कराया जाए। मुख्यालय पर मार्कफेना विभाग में कुछ कार्यकर्ताओं की टीम इस आशय के साथ बनाया जा रहा है कि वह आप लोगों की परेशानियों जिज्ञासाओं का समाधान जिस हद तक संभव हो सके करा सके और उपयुक्त उत्तर दे सके। किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें। कार्यकर्ताओं को भी इससे दूर रहने की सलाह दी जा रही है। यह देखने में आ रहा है कि फील्ड में अल्प ज्ञान के लोग आधी अधूरी सूचना के आधार पर भ्रम भ्रांतियां फैला रहे हैं और सभी लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि पोर्टल में आवेदन दर्ज न करें क्योंकि कम धनराशि मिलेगी, जबकि हकीकत कुछ और है। इस प्रकार की अफवाहें फैलाए जाने के कारण कुछ सम्मानित निवेशक सदस्यगण एवं कार्यकर्ता गण भ्रमित हो रहे हैं। सीआरसी की मंशा आरंभिक चरण में छोटे निवेशकों को भुगतान करने की है। पोर्टल की लॉन्चिंग के दौरान यह अवगत कराया गया था कि शुरू में 10,000 फिर 30,000 तक का भुगतान किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से और धनराशि की मांग कर अन्य सभी को भुगतान कराने हेतु माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के द्वारा घोषणा भी किया गया है। इसको लेकर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि मात्र 10,000 का ही भुगतान होगा। सोसाइटी प्रबंधन भी लगातार सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटी के संपर्क में है और अपने समस्त सम्मानित निवेशक सदस्यों के ज़्यादा से ज़्यादा भुगतान किए जाने हेतु तो अपनी बात को रख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि विगत 2-3 वर्षों में स्थितियां बहुत खराब हो गई थीं और कार्यकर्ताओं को भी अपने दैनिक खर्चे चलाने में समस्या आ रही है। कार्यालय के रेंट एवं बिजली बिलों के भुगतान करने में भी समस्या हो रही है, परंतु वर्तमान में एक सकारात्मक आस जगी है जिसकी शुरुआत हो गई है। साथियों, आज हमारी प्राथमिकता सम्मानित निवेशक सदस्यों को जल्द से जल्द भुगतान मिले उस प्रक्रिया में सहभागिता करने की होनी चाहिए। इसलिए पोर्टल पर आवेदन करने में हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं की हर संभव मदद करें। धन्यवाद। मार्कफेना विभाग द्वारा जारी और इसकी मॉनिटरिंग के लिए रीजन एरिया मंडल कार्यालय में सहयोग एवं मॉनिटरिंग करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह एक पत्र मुख्यालय के बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग मार्कफेना के द्वारा जारी किया गया है और इसमें साफ और स्पष्ट निर्देश समस्त कार्यकर्ताओं के लिए, समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं के लिए जारी किए गए हैं, जिसमें ये अपील भी किया गया है कि किसी भी यूट्यूबर भस्मासुर की बातों में ना आए और जो दिशा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से मिला हुआ है उसके ऊपर भरोसा करें, क्योंकि हम ऐसी संस्था हैं जो लगातार सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश का पालन करते हुए चले आ रहे हैं और सहकारिता मंत्रालय की पहल पर जो कदम उठाए गए हैं वो निश्चित रूप से सम्मानित जमाकर्ता के भुगतान के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें बहुत सारे कार्यकर्ता या जमाकर्ता
जो अपने मन में एक डर बैठा के रखे हुए हैं कि जिसका 10 लाख रुपए है उसको भी 10,000 रुपये मिलेगा और जिसका 50,000 है उसको भी 10,000 मिलेगा, जबकि ऐसा कतई नहीं है। माननीय सहकारिता मंत्रालय के मुखिया आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा भी ये बार बार कहा जा रहा है कि ये प्रक्रिया अभी आरंभिक दौर में है और आगे चल के निश्चित रूप से जिसका जो भी वैध भुगतान है उसकी हम पाई पाई का हिसाब करेंगे। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है, ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार के जमाधन के द्वारा ही ये सारी बातें हो रही हैं, जबकि अन्य संस्थाओं के लिए इस तरीके की कोई